न्यूज 18 इंडिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। तेजस्वी यादव से आज ईडी पूछताछ करेगी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में। आज पटना में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफ्तर में तेजस्वी यादव से 50 से 60 सवाल पूछे जा सकते हैं। पटना में ईडी दफ्तर में सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई, यानी पूरे तरीके से पूरे इलाके को वहां पर तैनाती कर दी गई है सीआरपीएफ की। तो आपको बता दें कि किस तरह से आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। पटना में जो ईडी कार्यालय है वहां पर पहुंचना है तेजस्वी यादव को। सीआरपीएफ की तैनाती वहां कर दी गई है सुरक्षा के मद्देनजर। और आज 50 से 60 सवाल पूछे जा सकते हैं तेजस्वी यादव से। कल लालू प्रसाद यादव से लंबी पूछताछ चली, 10 घंटे तक की ये पूछताछ चली और 50 सवाल पूछे गए। और अब बारी बेटे की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज सवाल जवाब होंगे। ईडी के तमाम अधिकारी सवाल जवाब करने वाले हैं। आज तेजस्वी यादव से बुलाया गया है पटना में जो ईडी का ऑफिस है, वहां पर तमाम ऑफिसर्स हैं जो सवाल जवाब करने वाले हैं तेजस्वी यादव से। 50 से 60 सवाल तेजस्वी यादव से पूछे जा सकते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, जो तमाम ऑफिसर्स दिल्ली से पहुंचे हैं, वो सवाल दागेंगे और तेजस्वी यादव को उनके जवाब देने हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन से हम बात करते हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी? तेजस्वी यादव को आज सवाल जवाब उनसे होने हैं, ईडी के अधिकारी उनसे सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल, देखिए, और उससे पहले यहाँ पर ईडी दफ्तर के सामने तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीआरपीएफ जवान की तैनाती कर दी गई है और ये जो सड़क आती है गांधी मैदान से, ये सड़क यहाँ पर ईडी दफ्तर तक पहुँचती है, तो वहाँ पर भी कुछ सीआरपीएफ जवानों को तैनात कर दिया गया है। क्योंकि कल लालू यादव जब यहाँ पर पहुँचे थे तो भीड़ बढ़ गई थी। तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे उस वक्त उनके पिता अपने पद पर रहते हुए उन्होंने पद का दुरुपयोग किया और कई ऐसे लोग हैं जिनके जमीन परिवार के लोगों के नाम पर लिखा लिया गया, लालू परिवार के नाम पर लिखा लिया गया और उसके बाद उनको नौकरी दी गई रेलवे में। तो उसी मामले में आज तेजस्वी यादव से पूछताछ होनी है। इससे पहले कल लालू यादव से 50 सवाल पूछे गए थे, जिसका उन्होंने कई सवालों का जवाब हाँ और ना में दिया। लेकिन तेजस्वी यादव से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 50 से 60 सवाल पूछे जा सकते हैं। 1 दर्जन अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। और 11 बजे के करीब ये कहा जा रहा है कि 10:30 बजे के बाद तेजस्वी यादव अपने आवास से निकलेंगे, 10 सर्कुलर रोड से निकलेंगे और उसके बाद इस दफ्तर में पहुंचेंगे, जिनके ऊपर यह आरोप है कि उनके पिता जब रेल मंत्री थे तो तेजस्वी यादव के नाम से जमीन लिखाई गई, उनके परिवार के कई लोगों के नाम से जमीन लिखाई गई। और उसी मामले में आज तेजस्वी यादव यहां पर ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे, जहां उनसे पूछताछ होगी। चंद्रमोहन, हमने अक्सर देखा जब ईडी के इस तरह से पूछताछ होती है किसी भी नेता के साथ तो उनके तमाम सपोर्टर्स आ जाते हैं। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं आरजेडी के तमाम नेताओं की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, कल जब लालू यादव पहुंचे थे तो यहां पर भीड़ बढ़ गई थी और पुलिस को यहां पर लोगों को रोक पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। सामने जो ये दादी जी मंदिर है, शक्ति धाम इसको कहा जाता है, यहाँ पर जो लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती काफ़ी देर तक बैठी रही। लालू यादव जब पहुँचे थे तो उनके साथ पहुँची और जब वो निकले तो उनके साथ निकली। तो उस समय जो आरजेडी के तमाम विधायक, एमएलसी और कई राज्यसभा सांसद हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब लालू यादव निकलेंगे और फिर उसके बाद फिर वो उनके साथ जाएंगे। आज भी भीड़ बढ़ने की आशंका है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों से यह अपील किया है कि वो ईडी दफ्तर ना पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि कल से सुरक्षा आज ज्यादा पुख्ता है, सीआरपीएफ की तैनाती है और सामने में भी पुलिस की तैनाती कर दी जाएगी ताकि यहां पर इस इलाके में ईडी दफ्तर के आसपास भीड़ ना बढ़े। क्योंकि तेजस्वी यादव जब यहां पर पहुंचेंगे तो भीड़ बढ़ने की आशंका है। तेजस्वी यादव के ऊपर सीधे यह आरोप है कि एके इन्फोसिस्टम जो एक कंपनी थी उसमें तेजस्वी यादव डायरेक्टर बने और उसके बाद जो भी उस कंपनी के नाम पर जमीन था, मकान था, वो तेजस्वी यादव के नाम कर दिया गया। तो ये तेजस्वी यादव के नाम कैसे किया गया? कम दाम पर तेजस्वी यादव को बड़े बड़े मकान मिल गए, बड़े प्लॉट मिल गए, उसी का जवाब आज तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर में ईडी अधिकारियों के सामने देना होगा। चलिए, बने रहे आप हमारे साथ। चंद्रमोहन कुमार, नीतीश कुमार से अलग होते ही लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जब तक आरजेडी जेडीयू के साथ सरकार में थी तब तक लालू एंड फैमिली कई बार ईडी की पूछताछ टाल चुकी। लेकिन नीतीश कुमार के गठबंधन तोड़ते ही कल लालू यादव एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के लिए उनके सामने पेश हुए। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव से कल करीब
10 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। उनसे दिल्ली और पटना के ऑफिसर्स ने पूछताछ की। सूत्रों ने यह भी बताया कि लालू प्रसाद यादव से 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। बताया गया कि इस दौरान लालू कई बार अधिकारियों पर झल्लाए भी थे। तो 50 के करीब सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछे गए और हां और ना में ज्यादातर सवालों का जवाब लालू प्रसाद यादव ने दिया और 10 घंटे तक ये लंबी पूछताछ की गई। हालांकि उनकी बेटी को हमने लगातार सुना, वो लगातार ट्वीट कर रही थी कि उनके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। बावजूद उससे उनका जो बर्ताव था ईडी के अधिकारियों का वो ठीक नहीं था लालू प्रसाद यादव के साथ। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए। चंद्रमोहन, कल लगभग 50 सवाल पूछे गए थे लालू प्रसाद यादव से और ज्यादातर जवाब जो था उनका हां और ना में ही था। बिल्कुल, और कई बार ऐसा वक्त आया जब लालू यादव से पूछताछ ईडी के अधिकारी कर रहे थे तो वो झल्ला भी गए। बीच बीच में वो खड़ा होकर, और जो ये ईडी दफ्तर का दूसरा तल्ला है उसी में पूछताछ चल रही थी। तकरीबन 1 दर्जन अधिकारी मौजूद थे, जिसमें एक ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी थे, बाकी उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी इस दफ्तर में मौजूद थे। कुछ अधिकारी दिल्ली से पहुंचे हैं तो कुछ अधिकारी पटना के थे जो लालू यादव से पूछताछ कर रहे थे। और ऐसे में लालू यादव कई ऐसे सवाल पूछे गए जिसको टालने की उन्होंने कोशिश की। लालू यादव से ये पूछा गया कि हृदयानंद चौधरी, जिनसे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, और कात्याल, जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनसे भी ईडी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। तो इन दोनों से संपर्क कैसे हुआ और कैसे लालू यादव ने पटना के दानापुर इलाके से तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जमीन अपने और अपने परिवार के लोगों के नाम लिखवा लिए और उसके बाद उन लोगों को रेलवे में नौकरी दे दी गई। तो इन सभी मामलों से जुड़े हुए इन सवाल पूछे गए लालू यादव से, लेकिन लालू यादव ज्यादातर सवालों को टालने की कोशिश किए, छल्लाए। बीच में उनकी परेशानियां भी दिखी और उसके बाद वो इसी हॉल में उठकर टहलते भी रहे, फिर जवाब भी देते रहे। और वही स्थिति शायद आज भी होने वाली है। तेजस्वी यादव से 50 से 60 सवाल। बिल्कुल, चंद्रमोहन, कल हमने देखा कि उनकी जो बेटी है वो काफी मुखर थी और काफी उन्होंने प्रतिक्रियाएं भी दी। वो कह रही थी कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो वो छोड़ेंगी नहीं, और उनकी तबीयत का भी लगातार हवाला दिया जाता रहा था कि सेहत ठीक नहीं है लालू प्रसाद यादव की। काफी परेशान उन्हें ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, लालू यादव से जब से पूछताछ की बातें सामने आई थी उसके बाद से ही न सिर्फ लालू परिवार बल्कि आरजेडी से जुड़े हुए तमाम लोग यही कहते रहे कि लालू परिवार को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अधिकारियों के पास पुख्ता सबूत हैं, चाहे वो सीबीआई जब जांच की उस समय, इनकम टैक्स की जांच हुई उस समय, और उसके बाद अब जब ईडी जांच कर रही है उस समय, उनके पास पुख्ता सबूत हैं और सबूत के आधार पर ही लालू परिवार से पूछताछ की जा रही है। कल लालू यादव से पूछताछ हुई तकरीबन 10 घंटे तक और आज 8 से 10 घंटे तक तेजस्वी यादव से भी पूछताछ की जा सकती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसे में कल लालू यादव अपने तरीके से तैयार होकर पहुंचे थे, खाना पीना लेकर पहुंचे थे, और तेजस्वी यादव भी शायद वही करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तेजस्वी यादव के पास कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं जो जांच में बातें सामने आई थी। और अब तेजस्वी यादव तकरीबन 10:30 बजे अपने घर से निकलेंगे, 11 बजे के करीब इस ईडी दफ्तर में पहुंचेंगे जहां उनसे पूछताछ शुरू होगी। चलिए, आप नजर बनाए रखें। 10:30 बजे के करीब तेजस्वी यादव अपने घर से निकलेंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी चंद्रमोहन कुमार बता रहे हैं, और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो कल लालू यादव से पूछताछ के दौरान उनकी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती उनके साथ ही दिन भर मौजूद रहीं। इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ता भी ईडी ऑफिस के सामने जुटे रहे। वहीं जब लालू यादव से ईडी पूछताछ कर रही थी तब ईडी कार्यालय के पास बने एक मंदिर में मीसा भारती ने बाकायदा पूजा की। इस दौरान उन्होंने ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। हमें दिल्ली भी बुलाया गया है, मेरी माताजी को, मैं और मेरी बहनों को, परिवार के लोगों को। तो मुझे लगता है कि अब ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ना, तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है बहुत डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं तो ये यही काम करेंगे। वो हमारे साथ किए, कल किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ करेंगे, और लीडर्स को इस तरह से बुलाएंगे, तो उनको वो व्यस्त रखेंगे। ईडी की कार्रवाई पर रिएक्शन आपने मीसा भारती का सुना। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री डरे हुए, जैसे जैसे चुनाव आएंगे तो और जांच एजेंसियां इस तरह से लोगों के घर पहुंचना शुरू होंगी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब लालू प्रसाद यादव से पूछताछ शुरू हुई और कितने बजे वो खत्म हुई। तो कल सुबह 11:30 बजे पूछताछ लालू प्रसाद यादव से शुरू हुई।
करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ उनसे चली और ये जो पूरा पूछताछ का सिलसिला है, सवाल जवाब का सिलसिला है, रात 9 बजे खत्म हुआ। 10 घंटे तक सवाल जवाब हुए। 50 के करीब सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछे गए, जिनका जवाब हां और ना में लालू प्रसाद यादव ने दिया, यानी उससे ज्यादा वो नहीं बोले और काफी बीच में असहज भी हुए। जैसा कि जानकारी मिल रही है, उनकी बेटी लगातार पूजा करती रही मंदिर में बैठ के और एक बेटी की तरफ से तो यह तक कहा गया कि उनकी सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा। ईडी के अधिकारी जो हैं, उनका बर्ताव लालू प्रसाद यादव उनके पिता के साथ ठीक नहीं है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, इस तरह के बयान भी उनकी तरफ से सामने आए थे। तो करीब 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से कल पूछताछ हुई। सुबह 11:30 बजे ये पूछताछ शुरू हुई, सवाल जवाब उनसे शुरू हुए। 10 घंटे तक ये सिलसिला चला और रात 9 बजे ये पूछताछ लालू प्रसाद यादव से खत्म हुई। और आरजेडी या कहें तो लालू परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। सबसे पहले 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा झटका दिया और आरजेडी से उन्होंने किनारा कर लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनी। एक बार फिर से मुख्यमंत्री वो बने। उसके बाद कल यानी 29 जनवरी को लालू यादव से ईडी के ऑफिसर्स ने करीब 10 घंटे पूछताछ की, जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब आज तेजस्वी यादव का भी ईडी से सामना होना है। 10:30 बजे वो घर से निकलेंगे और फिर पहुंचेंगे वो ईडी के कार्यालय में। तो लालू यादव से ईडी की टीम ने 50 से ज्यादा सवाल पूछे। इस दौरान उनसे नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप में उलझा देने वाले सवाल भी पूछे गए। जरा आपको बताते हैं कि वो क्या क्या सवाल थे जो लालू यादव से कल पूछे गए ईडी की टीम के द्वारा। तो नौकरी के बदले जमीन कैसे ली, ये पूछा गया। कितने लोगों से नौकरी के बदले जमीन ली गई, ये दूसरा सवाल था। 50 सवाल थे। रेलवे में किन पदों पर नौकरी दी गई या जिन जमीन के बदले जो ये नौकरी देने की बात थी, रुपए और जमीन लेकर कहां कहां नौकरी दी गई, ये भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई। आरोपी हृदय नारायण चौधरी से कब और कहां मिले लालू प्रसाद यादव, नौकरी के बदले जमीन कैसे लिखवाई गई, ये वो 50 सवालों की फहरिस्त है। कई जमीनें करीबियों के नाम पर लिखवाने की सच्चाई है तो आखिर क्या है, यह भी सवाल दागा गया। जमीन को दूसरी कंपनी के नाम पर कैसे ट्रांसफर करवाया, ये लालू यादव से ईडी के अधिकारियों ने जो 50 से ज्यादा सवाल पूछे। इस डील में किन बिचौलियों की क्या भूमिका थी, यानी उनके क्या रोल थे, इस बारे में भी सवाल किया गया। पहले नौकरी दी या फिर जमीन ट्रांसफर करवाई गई, ये सवाल थे जिनका की सामना कल लालू प्रसाद यादव ने किया 10 घंटे की पूछताछ में। जमीन लेते वक्त, जमीन लेते समय उसकी बाजार में कीमत क्या थी, उसका प्राइस उस वक्त क्या था। दूसरे आरोपियों को जमीन अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर की गई, यह भी सवाल किया गया। रेल मंत्री रहने के दौरान इस मामले में आपके और कौन कौन सहयोगी थे, कौन कौन पार्टनर्स थे, यह भी लालू यादव से पूछा गया। क्या आपके किसी सहयोगी पार्टनर को पैसे के बदले नौकरी दी गई, और कई कंपनियों से जुड़े सवाल पूछे गए। तो ये कल सवालों का सिलसिला था। अमित कात्याल से जुड़े कई सवाल भी लालू प्रसाद यादव से पूछे गए इस 10 घंटे की लंबी पूछताछ के दौरान। यानी रात को 9 बजे तक यह सिलसिला चला जब ये सवालों की बौछार लालू पर हुई। क्या आरोपी अमित कात्याल की दी गई जानकारी सही है, वो जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो सही है, निवेश की गई रकम की जानकारी में कितनी सच्चाई है, ये भी लालू प्रसाद यादव से पूछा गया। तो ये हम आपको वो सवाल बता रहे हैं जिनका सामना कल लालू प्रसाद यादव ने इस 10 घंटे की पूछताछ में किया है। 50 के करीब सवाल पूछे गए हैं लालू प्रसाद यादव से और ये सवाल जो किए गए कल किए गए ईडी के अधिकारियों की तरफ से, आज उनके बेटे को इन सवालों का सामना करना है। तो एक तरफ ईडी के चक्रव्यूह में लालू परिवार फंसता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव पर बीजेपी हमलावर है। सुनिए बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। चारा घोटाला किसने किया था, कौन जेल में है, लालू यादव जी के कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भ्रष्टाचार से और परिवारवाद से ऊपर उनकी राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है और अगर भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसकी उन्हें सज़ा मिल रही है और अगर और जो घोटाले जो किए हैं उन सब के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी नेता, उन्होंने कहा जो कर्म किए हैं उसकी सजा, उसका फल उन्हें मिल रहा है। भले ही नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप में लालू परिवार मुश्किल में है, लेकिन आरजेडी इस मामले को झूठा बतला रही है और जबरदस्ती लालू यादव को फंसाने का दावा भी आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है। जो आदमी खुद शरीर से पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, जो 2 घंटे बैठने में जिनको परेशानी होती है, ये 10-10 घंटे तक इस तरह का जो बात हो रहा है ये बिल्कुल ही प्रायोजित है और
हमारे जैसा एक मतलब लोकतंत्र का सजग प्रहरी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लालू यादव से जुड़ा नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला क्या है, अब जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको वो बताते हैं। तो ये घोटाला उस वक्त का है 2004 से 2009 में, जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, रेल मंत्री थे, उस वक्त का घोटाला है। बिना विज्ञापन रेलवे में भर्ती करने के आरोप उन पर हैं। तो ये पूरे का पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नौकरी के बदले रिश्वत में जमीन लेने के गंभीर आरोप भी लालू प्रसाद यादव पर लगे हैं, और ये सब कुछ हुआ जब वो रेल मंत्री थे। 4 करोड़ की जमीनें 26 लाख में लेने के आरोप है। फर्जी कंपनियों के जरिए घोटाले के पैसे इन्वेस्ट करने का आरोप भी लालू प्रसाद यादव पर है, और ये सब कुछ हुआ जब रेलवे मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव। 2004 से 2009 तक के बीच का ये मामला है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो उधर लालू परिवार के समर्थन में कांग्रेस अब आ गई है। सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्रीय एजेंसी के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी अकेले तो चुनाव लड़ ही नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत सारी प्रलोभन की बात करती थी, लेकिन अब अंततोगत्वा मुद्दा आ गया है प्रलोभन के साथ साथ डराने का, धमकाने का। किसी को ईडी से डराइएगा, किसी को इनकम टैक्स से, किसी को सीबीआई से। लेकिन जो विपक्ष आपके साथ मजबूती से आंख में आंख डाल के खड़ा है, वो आपके इन पैंतरों से नहीं डरता है। आप लालू जी को बुलाएंगे, आप उनके परिवार को बुलाएंगे, आप हेमंत सोरेन को बुलाएंगे, आप कांग्रेस के लोगों को परेशान करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन सब बातों को जनता समझती है, आपकी वॉशिंग मशीन को जनता जानती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस केस की चार्जशीट में कौन कौन सी चौंकाने वाली बात लिखी। ईडी ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू और तेजस्वी यादव समेत परिवार के रोल का जिक्र किया है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी के अलावा बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के रोल का भी जिक्र किया, दोनों ही बेटियों का। चार्जशीट में नौकरी के बदले जमीनों को हथियाने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ राबड़ी देवी पर उस जमीन की बिक्री से मिला पैसा तेजस्वी यादव को देने का आरोप है, जिससे दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में एक आलीशान घर खरीदने का भी आरोप है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 100 करोड़ का यह बंगला सिर्फ 4 लाख रुपए में खरीदा गया। ईडी के मुताबिक लैंड फॉर जॉब स्कैम का पूरा घोटाला करीब 600 करोड़ का है। तो ये पूरे का पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताने